लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग बताई थी, जिसमें पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट के बारे में मैंने बताया था। और मोटा मोटा मैं फिर बता देता हूँ, तब मैं एग्जांपल स्टार्ट करता हूँ ताकि आप लोगों को एंट्री करने में बड़ा आसान रहे। कहीं भी इंटरव्यू देने जाएंगे, आपको सीधे टैली पे बिठा दिया जाएगा, भाई एंट्री कीजिए। अब आप कंफ्यूज हो गए। और एक चीज़, हाँ याद आ गया, टैली का नाम लिया मैंने। टैली जो होता है ना, टैली सॉफ्टवेयर जो होता है, उसमें माउस का यूज़ नहीं किया जाता। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है कि क्या टैली का इस्तेमाल करते समय माउस का यूज़ करते हैं। ध्यान रखिएगा, टैली इस्तेमाल करते समय एस्केप का इस्तेमाल करते हैं, जो लैपटॉप में होता है, कीबोर्ड में होता है। लेकिन हम माउस का इस्तेमाल नहीं करते टैली यूज़ करते समय। ध्यान रखिएगा, खास कर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट मैंने बताया था। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, यानी पाने वाले को ऋणी और देने वाले को धनी। पाने वाले को ऋणी और देने वाले को धनी। पाने वाला यानी व्यापार अगर पाने वाला है तो उसे डेबिट किया जाएगा, व्यापार अगर देने वाला है तो उसे क्रेडिट किया जाएगा। एग्जाम्पल से समझ में आएगा, ऐसे समझ में ज़्यादा नहीं आएगा। और जो एक्चुअल अकाउंट, रियल अकाउंट है, वास्तविक खाता, उसका नियम होता है व्हाट्स कमिंग। जो चीज़ व्यापार में आती है उसे क्या करोगे, डेबिट करोगे। और व्हाट्स गोज आउट, अब नाम ही है गोज आउट, जो चीज़ व्यापार से जा रही है उसे आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। इसके बाद है नॉमिनल अकाउंट, जितने भी खर्चे हैं, लॉसेस हैं, बवाल हैं, जितने भी, वो आप डेबिट कर दीजिए। और जितने भी इनकम्स हो रही हैं, प्रॉफिट्स हो रही हैं, उनको फ़ौरन आप क्रेडिट कर दीजिए। और एक चीज़ और, इसके बाद में जब आप ये कर देंगे तो आप आराम से एंट्री कर ले जाएंगे। तो आपको गोल्डन रूल अच्छे से पता होने चाहिए। अब एक ही गोल्डन रूल को हम लोग वेरीफाई करते हैं, ठीक है। पहला गोल्डन रूल क्या होता है, पर्सनल अकाउंट। अब हम लोग पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट को साथ में लेकर चलेंगे, क्योंकि कुछ एंट्रीज ऐसी होंगी जो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट से मैच खाएंगी। तो आपको दोनों के तरीके पता होने चाहिए, यानी उसमें डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसमें व्हाट्स कम इन, व्हाट्स गोज आउट। जो चीज़ आ रही है उसे डेबिट, और जो चीज़ जा रही है उसे क्रेडिट। अब मैंने बोला, एग्जाम्पल उठाते हैं। पहला, 10,000 रुपये नगद रुपयों से व्यापार प्रारंभ किया। अब मैं 10,000 रुपये की पूंजी लगाऊंगा, ठीक है। 10,000 रुपये मैं पूंजी लगाऊंगा। अब जो मैं 10,000 रुपये पूंजी लगाऊंगा, उस केस में दिमाग लगाओ। मैंने 10,000 रुपये नगद रुपयों से व्यापार प्रारंभ किया है, तो इसका मतलब ये है कि व्यापार में रोकड़ आ रही है। और क्या जा रहा है, पूंजी जा रही है। कैपिटल अकाउंट एक क्या है, पर्सनल अकाउंट है। चाहे हम पर्सनल अकाउंट के आधार पर एंट्री कर दें, चाहे हम रियल अकाउंट के, तो सबसे पहले हम पर्सनल अकाउंट के आधार पर एंट्री करेंगे। पर्सनल अकाउंट का रूल था डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, ठीक है। अब क्या है, मैंने नगद रुपयों से व्यापार प्रारंभ किया। कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट है, तो इसका मतलब ये है कि जो कैपिटल अकाउंट है पर्सनल अकाउंट है, तो इसका मतलब व्यापार में पूंजी जा नहीं, व्यापार में पूंजी आ नहीं रही है, व्यापार की में पूंजी जा रही है, ठीक है। तो हम जो पर्सनल अकाउंट था, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब देने वाले को धनी करेंगे, तो इसका मतलब ये है कैपिटल जा रही है ना, इसका मतलब व्यापार को जब मैं कैपिटल देने वाला हूँ तो क्या कर देंगे, टू कैपिटल अकाउंट, यानी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ऐसे समझिए, रियल अकाउंट से समझिए। व्हाट्स कम इन डेबिट, व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट, यानी जो चीज़ या वस्तु आती है उसे डेबिट करेंगे, और जो चीज़ या वस्तु जाती है उसे क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो हमने 10,000 रुपये नगद रुपयों से व्यापार प्रारंभ किया, तो व्यापार में रोकड़ आ रही है, क्योंकि मैं पूंजी लगा रहा हूँ ना, मैंने पूंजी लगाई, रोकड़ आई। तो अब जो चीज़ या वस्तु आती है उसे क्या करोगे, डेबिट करोगे। एंट्री क्या कर लोगे, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि व्यापार में रोकड़ आ रही है और जा क्या रहा है, कैपिटल जा रही है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट द गिवर। अब हमने पूंजी दी है तो कैपिटल अकाउंट हो गई। फिर आता है नगद माल खरीदा। अब मैंने नगद माल खरीदा है, तो भाई दोनों ही केस में क्या है, रियल अकाउंट है। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज, ये सब रियल अकाउंट की श्रेणी में आते हैं, याद रखिएगा। अब मैंने नगद माल खरीदा, दिमाग लगाओ, तो व्यापार में रोकड़ आएगी कि जाएगी, माल खरीदेंगे तो नेचुरल सी बात है, पैसा देना पड़ेगा हमको बाहर। एंट्री क्या होती है, गुड्स, माल आ रहा है ना, तो व्हाट्स कम इन डेबिट, यानी परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, और व्हाट्स गोज आउट, क्या जा रहा है, रोकड़ जा रही है, क्रेडिट करेंगे। इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर आपको शॉर्टकट ट्रिक ध्यान रखनी है तो एक ही चीज़ शॉर्टकट है, नगद माल बेचा तो कैश उठा लीजिए। तो नगद माल मैंने ख़रीदा है, मैंने तो नगद माल खरीदे मैंने, मेरे पास से रोकड़ जा रही है, और व्हाट गोज आउट को क्रेडिट किया जाता है, तो इसका मतलब परचेज अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। आ गया समझ में। इसके बाद में आता है नगद माल खरीदा तो हो गया,
अब नगद माल जो है खरीदने के बाद में नगद माल बेचा मैंने। अब नगद माल बेचने में रोकड़ आएगी कि जाएगी? नेचुरल सी बात है, रोकड़ आएगी। और रोकड़ आएगी तो एक्चुअल अकाउंट का रूल होता है व्हाट्स कमिंग डेबिट। तो इसका मतलब है हम एंट्री क्या कर देंगे, आराम से एंट्री हम कर देंगे कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जो कि रोकड़ व्यापार में आ रही है और माल जो है बाहर जा रहा है। और माल जब जा रहा है व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट कर दिया। तो एंट्री जो है हमेशा जब भी करिए तो एक पहले रूल लिख लीजिए रियल अकाउंट, उसके नीचे एंट्रीज करिए, आराम से हो जाएंगी एंट्री। अब मान लीजिए कहीं कहीं लिखा होता है कि श्याम से उधार माल खरीदा, या लिखा होता है श्याम से माल खरीदा, और यहाँ पे नकद शब्द यूज नहीं किया गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने श्याम से माल खरीदा है वो उधारी खरीदा होगा। तो इसमें ध्यान रखिए, जो परचेजिंग अकाउंट होती है, जो परचेज होता है, जो सेल होता है, वो रियल अकाउंट होता है। अब मैंने जब उधार माल खरीदा सोहन लाल से, तो इसका मतलब क्या हुआ, सोहन लाल जो है हमारा पर्सनल अकाउंट है, और जो माल है वो गुड्स जो हमारा है, गुड्स अकाउंट जो है वो हमारा रियल अकाउंट है। तो जब हम माल सोहन लाल से खरीदेंगे तो माल आएगा कि जाएगा? जब माल खरीदेंगे तो माल आएगा, गुड्स आएगा। तो हम क्या कर देंगे, गुड्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे। मैं रूल पे चल रहा हूँ, एक्चुअल अकाउंट के रूल पे चल रहा हूँ मैं। उसमें लिखा था व्हाट्स कम इन डेबिट, व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। तो व्हाट्स कम यानी माल आ रहा है, तो मैंने क्या कर दिया एंट्री गुड्स अकाउंट DR। अब कहाँ से माल आ रहा है, किससे माल आ रहा है, तो कहाँ से माल आ रहा है, सोहन लाल से, लिख देंगे टू सोहन लाल। अब पर्सनल अकाउंट पे पहुँचे, पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, व्हाट्स कम इन डेबिट, सॉरी डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। अब डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, अब सोहन लाल माल देने वाला था ना, तो उसमें एंट्री क्या होती है, क्रेडिट द गिवर। तो मैं लिख दूंगा कि टू सोहन लाल। इस तरीके से अगर माल बेचेंगे तो उनकी उल्टा हो जाएगी, तो हो जाएगा सोहन लाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो आपको आराम हो जाएगी एंट्री करने में। जितने भी खर्चे होते हैं, मान लीजिए किराया दिया तो रेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, क्योंकि व्यापार से रोकड़ जाएगी तो क्रेडिट कर जाएंगे, व्हाट्स गोज आउट। सैलरी दी तो सैलरी अकाउंट DR कर देंगे, क्योंकि ये सब खर्चे हैं। मैंने आपसे बोला भी था जितने भी खर्चे होंगे वो नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं, और नॉमिनल अकाउंट में जो भी चीज़ें हैं उसमें डेबिट कर देते हैं खर्चों को, और क्रेडिट कर देते हैं इनकम को। तो वो सब चीज़ें आपको आ गई होंगी, आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया होगा।